हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके दोस्तों, तो आज हम दोस्तों इस चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, है ना। क्वेश्चन आंसर हम इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों एक एक करके हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 and 6. Okay, so first question is write answers to the following questions in your own words. ठीक है, अपने own words में आपको लिखना आंसर। So first question is why is the weight of the same object different on different planets? Okay, तो जो same object का जो weight होता है क्यों अलग अलग planet पे डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट, देखते हैं आंसर। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट W इज गिवन। ओके, अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, W दिया है, सो एस W इक्वल टू mg, m मीन्स मास इनटू ग्रेविटी, वेर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का नथिंग बट क्या होता है, ग्रेविटी ना। ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लेस वी नो दैट the acceleration due to gravity is different at different planets, है ना। हर planet का अलग अपनी एक gravity होती है। hence the weight of same object differs on different planets। इसीलिए हर ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग planets पे। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। What precautions will you take to make accurate measurement in day-to-day of affairs? है ना, क्या प्रिकॉशन आप लोगे कि आपके जो डेली मरा की जो मेजरमेंट जो करते हैं उसको एक्यूरेट एकदम सही करने के लिए। ठीक है, सो प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट इन डे टू डे अफेयर्स आर, है ना। देखते हैं क्या क्या हम प्रिकॉशन लेंगे डे टू डे में, लाइफ में। सो फर्स्ट इज द डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट शुड बी एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली वर्किंग। सबसे पहले आपको देखना है कि जिस डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो, एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली वर्किंग हो, अच्छे से काम करता हो, सही हो और अच्छे से काम करता हो। ओके, सेकेंड पॉइंट देखना है, द डिवाइस शुड बी यूज प्रॉपरली, और उस डिवाइस आप यूज करें उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ओके, थर्ड इज इट शुड बी चेक्ड दैट द डिवाइस इन यूज शुड हैव स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट एंड मेजर। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिस डिवाइस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर स्टैम्प हो, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट मीन्स गवर्नमेंट का क्या हो, उस पर स्टैम्प होना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो, वो डिवाइस प्रॉपर है कि नहीं, इससे पता चल जाता है ना। कि कोई उसमें गलती होगा तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, उस पर स्टैम्प नहीं देती है। ठीक है, और जो अच्छा मेजरमेंट होगा उस क्या करती है गवर्नमेंट, स्टैम्प लगा करके आपको देती है। ठीक है, और वो हमेशा चेक होते रहता है, 3 मंथ्स में हमेशा वो चेक होते रहता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, 3 to 4 रीडिंग शुड बी टेकन फॉर अचीविंग एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। और 3 से 4 बार उसकी रीडिंग है ना, उसको चेक करते रहना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक होगा तो क्या करना चाहिए, वो बार बार चेक 3 से 4 बार देखते रहना चाहिए कि सच में वो काम प्रॉपर कर रहा है कि नहीं, मेजरमेंट प्रॉपर ले रहा है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, है ना। वेट और मास में क्या अंतर है ये आपको पूछ रहा है। ओके, तो बहुत इजी है, आपको इस तरह क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जिसमें इस साइड लिखोगे मास और यहाँ पे वेट। ओके, सो 1 by 1 पॉइंट हम यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखेंगे। सो फर्स्ट इज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, है ना। मास क्या होता है, वो मैटर होता है जो कंटेनिंग बॉडी हमारे बॉडी में होता है। बट वेट क्या होता है, weight is the force exerted on a body due to the gravitational pull of another body such as earth, the sun and the moon। दोस्तों सिंपल है,
जो वेट होता है, वेट में क्या होता है, मास में सिर्फ क्या होता है, मैटर होता है ना, ओके, बट वेट में क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी, मतलब मास के ऊपर ग्रेविटी एक्ट करता है ना, अपनी तरफ खींचता है, तब जाकर के हमारा वेट मिलता है ना। हमारा जो वेट है, हमारा बॉडी का वेट है वो क्या है, वेट है, हम उस पर दोनों काम करता है, मास इनटू ओके ग्रेविटी भी काम तो करता है हमारे ऊपर ना। यस, सेकेंड पॉइंट है द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। और दोस्तों याद रखना कि जो हमारा मास है वो बॉडी का, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट द वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो, लेकिन वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो हो सकता है ना, ये जीरो हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ये तो इसका यूनिट है, मास का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट किलोग्राम होता है। सो सिंस वेट इज अ फोर्स, और वेट क्या है, फोर्स होता है, सो इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। तो क्या होता है, वेट का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये इनके बीच में क्या है, डिवीए इतना अंतर है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज माई कंपेनियन, है ना, कौन किसके साथ जोड़ी बनेगा, है ना, देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखो, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, मास एंड डेंसिटी आपको दिया है, ओके, और आपको यहां पे जो दिया है, बी ग्रुप दिया है, तो लीटर्स, किलोग्राम्स, मीटर्स सेकेंड एंड किलोग्राम्स, क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर। तो देखो वेलोसिटी के मैं यहां पे आप आंसर लिखा हूं, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर सेकेंड, एरिया क्या होगा, स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम का क्या होगा, लीटर, वॉल्यूम क्या होता है, लीटर में आता है, मास किलोग्राम्स में, एंड डेंसिटी क्या होता है, किलोग्राम क्यूबिक मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या हो गया, जोड़िया हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल्स। सो फर्स्ट हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, ये जानेंगे। अ क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों इसका स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है ना, डायरेक्शन नहीं होता है। सो इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस, वर्क, स्पीड, टाइम, एनर्जी एक्सेट्रा आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज। ओके, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है बी क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों क्या होता है, जिस चीज में परिमाण और दिशा दोनों होता है ना, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल है फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, सो आपको ये अच्छे से लिख लेना आपको और याद कर लेना। ठीक है, वीडियो को आप स्टॉप करके क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स द एरर्स दैट ऑकर्स व्हाइल मेकिंग मेजरमेंट। दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ कि कौन सी गलतियां होती है जो हम मेजरमेंट करते हैं, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कौन सी गलतियां होती है। तो देखिए दोस्तों, वेरियस टाइप ऑफ एरर्स कैन बी ऑकर व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट, है ना, दिस आर एज फॉलोज। बहुत तरह के गलतियां होती हैं जो हम मेजरमेंट करते हैं उस समय, ठीक है, और कुछ इस तरह है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल कहता है जो भी यांत्रिक यूज करते हैं डिवाइस हम, उसमें गलतियां हो सके, है ना। दिस एरर्स अराइज व्हेन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट हैज बिकम फॉल्टी। दोस्तों सिंपल है कि जो इंस्ट्रूमेंट में ही गड़बड़ी हो तो क्या हमारा जो मेजरमेंट होगा गलत होगा ना, तो ये होगा पहला। ठीक है, सेकेंड है ऑब्जर्वेशनल एरर्स। ऑब्जर्वेशनल मतलब क्या, कि देखा कुछ और लिखा कुछ और। जैसे कि दिस एरर्स अराइज व्हेन द रीडिंग इन द इंस्ट्रूमेंट इज नोटेड इनकरेक्टली, है ना। क्या होता है कि मशीन में तो दिखाया है ना 1 kg
500 ग्राम्स, हाँ, और हमने रिकॉर्ड क्या किया, ओनली 1 kg। तो हमसे गलती हुई ना, तो ये हम देखा हमने और लिखा कुछ और, तो ये गलती भी होती है, ठीक है, मेजरमेंट करते समय। थर्ड है इन्वायरमेंट एरर्स, है ना, पर्यावरण जो कुछ गलतियां होती है, कैसे, जैसे कि दिस एरर्स अराइज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट्स वर्किंग गेटिंग affected due to some environmental factors such as temperature, pressure, etc. दोस्तों क्या होता है गलतियां इससे, कि कभी कभी इन्वायरमेंट की वजह से जो मशीन होते हैं उनमें खराबी आ जाती है, या टेम्परेचर की वजह से उनमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, इससे भी क्या होती है, गलतियां हो जाती है ना। तो ये सब क्या होता है, ये हमारा मेजरमेंट करने के कुछ एरर हैं, जो गलतियां हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस, है ना, कारण आपको बताना है, गिव रीजन। फर्स्ट है इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स एज यूनिट। आपको पूछ रहे दोस्तों, ये जो हम अपने शरीर के अंगों से जो मेजर करते हैं, तो ये क्या सही तरीका है मेजर करने का क्वांटिटी का, जैसे कि हम लोग अपने हाथ से मेजर कर लेते हैं, बित्ता या एक पैर से हम नाप लेते हैं, तो ये क्या सही तरीका है क्या, कारण आपको देना है। सो आंसर है इट इज नॉट प्रॉपर टू मेजर क्वांटिटीज बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स एज यूनिट, है ना, ऑब्वियसली ये सही तरीका नहीं है हमारे बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके मेजरमेंट करना। क्यों, क्योंकि बिकॉज दिस आर नॉट रिलायबल एंड यूनिक, क्योंकि दोस्तों सभी का जो शरीर का अंग है वो छोटा बड़ा होता है ना। जैसे मैं अपने हाथ से किसी चीज को नाप करके दूंगा, लेकिन आप उसको नापोगे, क्या होगा, डिफरेंस आ सकता है ना, छोटा बड़ा हो सकता है। तो ये सही तरीका नहीं, यूनिक नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए दिस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये वेरी मीन्स अलग हो सकता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति तरफ में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अलग हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है इट इज नेसेसरी टू गेट द वेट एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज एट रेगुलर इंटरवल। क्या ये जरूरी है क्या कि जो हमारा जो मेजर करते हैं वेट्स का, ये स्टैंडर्डाइज होना चाहिए रेगुलरली इंटरवल में, क्या ये सही ऐसा होना चाहिए क्या? सो आंसर है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन फिजिकल कंडीशंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस द रेफरेंस चूजन एज अ यूनिट फॉर वेट एंड मेजर्स वेरीज। ऑब्वियसली दोस्तों कि हर प्लेस का अलग अलग क्या होता है, टेम्परेचर अलग अलग सब कुछ हो सकता है, जिससे क्या होता है कि जो फिजिकल कंडीशन है वहां पे खराब हो सकता है, तो इसकी वजह से मशीन में भी प्रॉब्लम होते रहते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर उसका ख्याल रखना पड़ेगा और इसको रेगुलर इंटरवल पे बार बार चेक करना चाहिए। सो एज अ यूनिट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेरीज, इसलिए अलग होता है। क्यों? सो इट्स बिकम्स नेसेसरी टू गेट द वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज एट रेगुलर इंटरवल। इसलिए जरूरी दोस्तों कि सिंपल है कि अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर हो सकते हैं, उससे मशीन में कुछ खराबी आ सकती है। इसलिए हमें इंटरवल पे बार बार एक अंतराल पर बीच बीच में हमें उसको चेक करते रहना चाहिए कि वो सही चल रहा है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड द डिवाइसेस टू बी यूज फॉर दैट। तो दोस्तों आपको ये लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन करना है आपको कि क्यों जरूरी है एक्यूरेट मेजरमेंट एंड कौन से डिवाइस का, कौन से यंत्र का इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर मेजरमेंट करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन समवन आस्क अबाउट द टाइम ऑफ द डे, अगर आपको कोई व्यक्ति पूछता है कि बताओ समय क्या है, तो वी डू नॉट हैव टू बी दैट एक्यूरेट टू द सेकेंड ऑफ टाइम, है ना। और हम जो सेकंड है उसमें का वो हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं 5 बज गया, 5 बज के 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी है हम रैंडमली बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या एकदम ऐसा बोलते हैं क्या 5 बज के 20 मिनट 15 सेकेंड हुआ, ऐसा कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम उतना इसको ध्यान देते नहीं है। लेकिन दोस्तों बिकॉज देयर इज नो नीड टू बी दैट एक्यूरेट इन दैट गिवन सिचुएशन, ऑब्वियसली उस समय इतना जरूरी नहीं है कि सेकंड कितना हुआ ये बताओ, ठीक है। बट ऑन अदर हैंड्स, बट उसके दूसरी तरफ देखा तो फॉर लेबोरेटरी
purposes or for scientific experiment we have to measure the time even up to the millisecond accurately। लेकिन दोस्तों जब हम लेबोरेटरी में केमिकल के साथ काम कर रहे हैं तब उस समय टाइम का यस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि थोड़ा भी अगर ज्यादा समय होगा एक्सपेरिमेंट करते समय तो केमिकल का एक्सप्लोजन हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, और उस समय जो समय है वो बहुत ही बारीकी लेवल पे हमें चेक करना पड़ता है, मिली सेकेंड पे जाकर के देखना पड़ता है, एक्यूरेटली देखना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, वाइल मेजरिंग मास ऑफ प्रीसियस सब्सटेंस। अब दोस्तों अगर किसी चीज का हम वजन करते जो बहुत महंगी है ना, जैसे कि हम समझो साग सब्जी लेने जाते हैं, भाजी लेने जाते हैं, या दुकान पे को जाते हैं, नॉर्मली थोड़ा 50-100 ग्राम ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप जब जाते हो बहुत महंगे कीमती चीज लेने, प्रीसियस सब्सटेंस लेने, जैसे कि सोना चांदी एक्सेट्रा, गोल्ड सिल्वर एक्सेट्रा, सब ये सब लेने जाते हो, वी नीड टू बी एक्यूरेट इन आवर मेजरमेंट। उस समय दोस्तों हमारा जो मेजरमेंट होता है बहुत ही सही होना चाहिए ना, थोड़ा सा भी ज्यादा अगर चला गया तो हमारा लॉस हो सकता है कि नहीं, तो ये समय बहुत देखना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक ग्रोसरीज, मिल्क, फ्लोर्स एक्सेट्रा। अगर हम डेली की डेली लाइफ में देखें तो जीवनमर्रा में देखें तो जैसे कि दुकान पे जाते हैं, दूध लेते हैं और या आटा वगैरह लेते हैं, कुछ भी ऐसा लेते हैं, तब उस समय रिक्वायर लॉट ऑफ अलर्टनेस है ना, उसमें बहुत ही आपको सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि क्या पता दुकानदार क्या कर से धोखाधड़ी ना कर दे, है ना, हमें चीट ना करता हो, ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। वी शुड ऑलवेज चेक मेजरमेंट इज डन प्रॉपरली और नॉट बाय द वेंडर, है ना, और हम उसको देखते हैं कि जो वेंडर है, दुकानदार है, वो हमें प्रॉपर सामान दे रहा है कि नहीं, ये सब में देखते हैं, है कि नहीं, ये ध्यान में अब देना। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि ये मेजरमेंट करने के लिए, प्रॉपर एक्यूरेट अच्छा मेजरमेंट करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए द डिवाइसेस यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट आर, ठीक है, कौन से डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं समय मापने के लिए। देखिए समय का, फॉर टाइम मेजरमेंट, समय को मापने के लिए क्या करते हैं, स्टॉप वॉच कैन बी एन एक्यूरेट डिवाइस, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं ना समय को चेक करने के लिए प्रॉपर। फॉर मास मेजरमेंट, किसी चीज का मास करना है मेजरमेंट, तो किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैन बी एन एक्यूरेट डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक होता है ना जो दुकानदार रखते हैं इलेक्ट्रिक वाला, ये इसका इस्तेमाल हम करते हैं। फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, है ना, टेम्परेचर तापमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्मोमीटर का कैन बी एन एक्यूरेट डिवाइस, थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड लास्ट है फॉर लेंथ मेजरमेंट, है ना, लंबाई मापने के लिए क्या करते हैं, रूलर का इस्तेमाल करते हैं, और मेजरिंग टेप कैन बी द एक्यूरेट डिवाइस, और मेजरिंग जो टेप होता है उसका हम लेंथ मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहता हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।